हमें दीजिए। परम पुरुष जगदीश कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः कि सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय श्री कृष्ण। कि विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय विनागाय सुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। कि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरिः। ओम नमः शिवाय गुरुवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय श्रीकृष्णाय वयम्। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणत्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। या ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। राधे मेरी स्वामी मैं राधे जी को दास जन्म जन्म दीजियो माँ श्री चरण की आस। बोली वृंदावन बिहारी लाल जय हो। कि नंदस्वात्पन्ने जातो भागो महामना अभूय विप्राण वेद ज्ञानस्तात सुशीलं कृतम्। प्रिय सज्जन, भगवान गोविंद ने नाना प्रकार की लीला करते हुए इस मृत लोक में आकर के हम सब जीवों के उद्धार के लिए सारा सब कुछ किया है। यहाँ पर उनने अपने लिए कुछ नहीं किया, अपने लिए भी नहीं आए। उन्हें केवल स्वार्थ किनसे था? हम भक्तों से। और जो उनके भक्तों को सताता है, जो उनको कष्ट देता है, नारायण उसी के लिए हम बार बार आते हैं जी। उन्हें अपने लिए क्या है भला यहाँ? उन्हें कोई बार बार आने का शौक नहीं है यहाँ पर। कभी राम बन के आ रहे हैं, कभी कृष्ण बन के आ रहे हैं, तो कभी सप्तऋषियों को तारने के लिए मत्स्य स्वरूप धारण करते हैं, कभी नरसिंह स्वरूप धारण करते हैं। उन्हें कोई शौक है क्या आने का? तो ये मेरे भाई बहनों, केवल किसके लिए आते हैं? हम भक्तों के लिए आते हैं। हम मनुष्य हितार्थ के लिए यहाँ पर आते हैं। और हम मनुष्यों को, हमारी इतनी चिंता गोविंद को है भला, हमें कितनी चिंता उनकी है? ये भी तो हमारा एक दायित्व है ना जी। हमें भी तो एक चिंता होना चाहिए ना उनको। उनकी चिंता कितनी है हमें भला? आज उन्हें हमसे कुछ उम्मीद रख करके यहाँ पर पहुंचाए, समृद्ध लोक में पहुंचाने का कोई उद्देश्य होता है ना जी। जब यहाँ नहीं आए थे ना, तब भगवान से बहुत प्रार्थना करते थे कि भगवान हमें इस मृतलोक में जल्दी पहुंचा दो, हम वहां जाएंगे तो आपकी बहुत भक्ति करेंगे, आपका बहुत नाम लेंगे। ऐसा बार बार कहते थे। भगवान ने सोचा कि सही बोलता है ये जीव, चलो इसे एक बार पहुंचा के तो देखें भला क्या होता है। और यहाँ आए, तो यहाँ आने के बाद में प्रिय मेरे भाई बहनों, गोविंद का तो नाम है क्या, अपने काम के चक्कर में एक बार भी स्मरण करने का समय नहीं मिला। हाँ। रे मन कब भजी हो हरि नाम, रे मन कब भजी हो हरि नाम, बालापन सब खेल गवायो, ज्वानी व्यापो रे काम, रे मन कब भजी हो हरि नाम।
व्रत भय तन कापन लागे, लटकन लागी चाम, अरे मन कब भजियो हरि राम। प्रिय मेरे बंधुवरों, समय नहीं है हरि नाम भजने का, बालापन खेल में चला गया। जवानी आई, शादी विवाह हो गया, व्रत भय तन कापन लगे, भक्ति करने का समय नहीं मिला, गोविंद नाम लेने का समय नहीं मिला। व्रत हो गए, समय खत्म होते चला जा रहा है। और लटकन लागी चाम, व्रत जब हो जाओगे तो लटकन लागी चाम, रे मन कब भजियो हरि नाम। हे मन, कब गोविंद का स्मरण करोगे? अभी तो सब अच्छे भले हैं भला। इसलिए मैं कहता हूं मेरे भाई बहनों, दिस इज माई करेक्टली एंजॉय लाइफ द स्माइल। हमारी मंजिल क्या है? भगवान नाम गोविंद का स्मरण है। क्या है? गोविंद का स्मरण है। हमारी मंजिल करेक्टरी है हमारी। अगर जिसके जीवन में गोविंद का नाम आ गया, जिसकी जिह्वा में, जिसके हृदय में अगर राम का नाम आ गया मेरे प्रिय भाई बहनों, तो ये समझ जाना लाइफ द स्माइल, जीवन में हंसना सीख जाता है जीवन। और जिसके जिह्वा में अगर गोविंद का नाम नहीं आता, माता अंबा का नाम नहीं आता, राम का नहीं आता, तो ये समझ जाना वो कभी हंसना नहीं सीख सकता। तो हमें तो हंसना है ना। हमारी जिंदगी में हंसना मतलब प्रसन्नता होना चाहिए। और प्रसन्नता कैसी हो कि हे श्री नारायण, हमारा जो भाग्य आपने लिखा है, मनुष्य तन दिया है, इसमें एक कृपा और करना कि हम अगर कभी भटक जाएं या कभी कहीं भ्रमित हो जाएं, विपरीत हो जाएं, तो हे श्री नारायण, ऐसा कार्य हमसे कभी ना हो सके, ऐसी कृपा बनाए रखना। ऐसे हमारे विवेक को संभाल करके रखना गोविंद, ऐसी बुद्धि को संभाल करके रखना कि कभी हम भ्रमित ना हो सके। प्रिय सज्जनों, भगवान श्री गोविंद के चरणों में चलते हुए, चित्त को रमाते हुए सभी लोग मेरे साथ एक छोटा सा संकीर्तन बोलते हुए चलेंगे। और संकीर्तन करने का तात्पर्य यही होता है कि आत्मशुद्धि, आत्मशुद्धि के साथ कथा का अमृतपान तो हम करते ही हैं भला। अपितु सज्जनों, मैं ये चाहता हूं कि श्रीमद् भागवत आज चल रही है, माता भगवती का अमृतपान हम सब मिलकर के कर रहे हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि भागवत भी हो जाए, लेकिन गोविंद हमको छोड़ करके ना जाए। और कब होगा वो? सभी लोग मेरे साथ बोलते हुए जय श्री कृष्णा। भैया लोगों की आवाज बहुत आ रही है आप लोगों से, जय श्री कृष्णा। भैया लोग थक जाते हैं जी ज्यादा, है ना, बहुत काम रहता है, क्या करोगे भैया। मैं आप लोगों को नहीं बोलूंगा कि ऐसा मत करना, आपको बड़े अच्छे हैं, मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ जो इधर नहीं आए। एक बार बता दीजिए, सबको बोल करके स्मरण करा दीजिए जरा, जय श्री कृष्णा। जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। ये कीर्तन जो है मेरे प्रिय भाई बहनों, भागवत जी भी हो जाएंगे, लेकिन गोविंद नहीं जाएंगे। बस कब नहीं जाएंगे? इस कीर्तन को गुनगुनाते रहना। जिनने गुनगुनाया तो समझना गोविंद जी उसके हृदय में है, वो कभी छोड़ के नहीं जाएंगे भला। फिर जय जय राधा रमन हरि बोल, 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 जय जय राधा हरि बोल, जय राधा रमन हरि बोल, जय 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 जय राधा
रमण हरि बोल, जय जय राधा हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। तालियों के साथ झूमते हुए मस्ती के साथ बोलो बाबा हरियार की राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ की नामानी मधुर वदन्ति, जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। तालियों के साथ झूमते मस्ती के साथ भगवान कृष्ण भगवान की जय हो। संततं त्याजिरो धर्मा, सेवत साधु गुरुना चाहिता दृष्टा, अनश्चिनोत गुण चिंतनमा सुमुक्तमः, सेवा कठोरत महो निरंतरा विविता, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल। ब्रह्मणारायण पूर्व रुद्रा परमान्तरे प्रगत, परमान्तरे पुनर्ब्रह्मा रुद्र विष्णु जगन्मया, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, राधा रमण हरि बोल, जय जय
भगवान गोविंद जो है प्रिय सज्जनों, भगवान की ऐसी अमृतमयी कथा है जिसे भी किस काम की मेरे भाई बहनों। हमने कि डॉक्टर ने बोला था क्या कि माता जी को नहीं हिलाना तो भाई दवाई को हिलाना है। कहने का तात्पर्य यही है मेरा प्रिय बंधुवरों कि हम कुछ भी सामान अगर घर में रखते हैं या कोई भी बात अगर हमसे कोई कहता है, कोई कामी बात भी अगर कहता है जी, हम उसको तुरंत भूल जाते हैं, तुरंत भूलते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण नियम और संयम की सबसे बड़ी गड़बड़ी है। तुलसी की पत्ती हम खाना नहीं चाहते हैं जरूर, लेकिन तुलसी जी को बिल्कुल भी खाना नहीं चाहते। और मैं कहता हूं कि तुलसी जी को जो खाता है उसके 56 प्रकार रोग नष्ट हो जाते हैं। और जिसमें बच्चों को तो आप ना खाएं कोई बात नहीं, लेकिन बच्चों को तो खिलाइए मेरे भाई बहनों। अगर बच्चों को आप खिलाएंगे तो पढ़ने में भी बुद्धि लगेगी, ज्ञान आएगा, विवेक बढ़ेगा। आप जो बोलेंगे वो एक बार में समझ जाएंगे, और नहीं तो आप चिल्लाते रहना और फिर यही बोलना कि हमारे बच्चे हमारा कहना नहीं मानते। पढ़ाई कहां से होगी बच्चों की ऐसे? भगवान गोविंद जो है नाना प्रकार की लीलाओं को कर रहे हैं। आज भगवान गोविंद अपने साथियों के साथ, सखाओं के साथ जाना चाहते गौ चराने के लिए। हाँ, गौ चराने के लिए जाना चाहते हैं जी। मैया मैं जो है ना, सब देखो ना मेरे साथ के बच्चे छोटे छोटे सब गौवे चराने जाते, मैं भी जाऊंगा कल से। भगवान का कहते मैं भी जाऊंगा। मैया कहती नहीं रे अभी तू छोटा है, अभी नहीं जाता कहीं। नहीं मैया मैं भी जाऊंगा। भगवान जिद करते मैं भी जाऊंगा। प्रिय सज्जनों, भगवान गोविंद की बातों का माता यशोदा के ऊपर किसी भी तरह का प्रभाव तो नहीं पड़ता, लेकिन मैया को मना ही देते हैं। प्रातःकाल जो है आज गौ चराने के लिए जा रहे हैं गोविंद। हाँ, और गौ चराने के लिए जो जाता है ना जी, वृक्ष का एक नियम है कि जितने सखा लोग जा रहे हैं साथ में भगवान नारायण के गोविंद के, सब क्या करते हैं, उतनी जल्दी सुबह में भोजन नहीं बनता। तो क्या करते हैं, किसी के यहाँ रात का भोजन जो बचता है, किसी की सब्जी बच जाती है घर में, किसी के यहाँ रोटियां बच जाती हैं, उनको सब जो है अपने अपने को लेकर के रख करके जाते हैं और जमुना जी के तट पर बैठ करके सभी लोग भोजन को करते हैं। भगवान गोविंद आज सखाओं को प्रेम दे रहे हैं, प्रेम वितरण कर रहे हैं, अनुग्रह वितरण कर रहे हैं अपना। आज भगवान गोविंद अपने मित्रों के साथ जमुना जी के तट में सभी के साथ भोजन ग्रहण कर रहे हैं। ऐसा नित्य का कार्य बन गया। ब्रह्मा जी को पता नहीं है कि नारायण का जन्म मृतलोक में हो गया। ब्रह्मा जी को पता नहीं था। उन्होंने क्या काम किए कि एक दिन जो है भगवान ब्रह्मदेव विचार करने के लिए बैठे, और ऐसे विचार करने के लिए बैठे कि नारायण का जन्म कब होगा कब नहीं होता, ऐसा विचार कर रहे हैं। ब्रह्म नहीं विचार महात्मना। अतएव सज्जनों, भगवान गोविंद अपने सखाओं के साथ दूसरे दिवस गौ चराने के लिए जमुना तट पर पहुंचे पुनः, और भोजन का समय हुआ, दोपहर हो गई। सारे सहस गोपगण जो है भगवान गोविंद के, दोपहर का समय हुआ। कन्हैया अब सब मिलकर के हम भोजन कर लेते हैं, इसके बाद में जो है ना आगे हम गौओं को चराएंगे। हाँ, ऐसा सब आपस में चर्चा करते हैं जी। प्रिय सज्जनों, सबने अपना अपना भोजन निकाला। किसी ने दाल लाई तो किसी ने सब्जी लाई, किसी ने रोटी लेके आई जो रात का बचा हुआ बासा भोजन है। सभी मित्र लोग कोई अचार लेकर के आते हैं, सब अपना अपना भोजन निकालते हैं और भोजन कर रहे हैं सब। हाँ, भोजन करते करते समय क्या हुआ कि जो गौएं चर रही थी सभी गोपगणों की, भगवान की, वो चरते चरते वो कहा जंगल में पहुंच गई, बहुत दूर वन में पहुंच गई आज। हाँ, भगवान के मित्र श्री रामा मन सुना, कन्हैया हमारी गाय दिख नहीं रही है पास में, ऐसा लगता है कि बहुत दूर चली गई। भगवान गोविंद कहते हैं तुम चिंता मत करो,
तुम एक काम करो, तुम सब बैठ करके भोजन करना, मैं जाता हूँ और सारी गऊओं को लेकर के आता हूँ। तुम चिंता मत करो, तुम भोजन करो बस। कि गौवन के आँच फाच कंजनी के काछ का, राग गौरी गावत गावत सखन से। भगवान गोविंद जब गौओं को आगे पीछे चलते हैं और बांसुरी बजाते हुए जब जाते हैं, तो सारी सखियों का चित्त मोह लेते हैं जी। सारे ब्रजवासियों का चित्त मोह लेते हैं, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो स्त्री हो, नारी हो, कोई भी हो। पशु पक्षी तक गोविंद की बांसुरी को सुनना चाहते हैं। भगवान गोविंद वही शिक्षा देते हैं कि हम भी अगर किसी से बोलें, हम भी किसी से अगर वार्तालाप करें, प्रिय मेरे भाई बहनों, तो हम कैसी करें, कैसा बोलें कि सुनने में सबको मीठा लगे, सुनने में सबको अच्छा लगे। वो गोविंद जी सिखाते हैं भला। अतएव सज्जनों, भगवान श्री कृष्ण जो है गौओं को देखने के लिए वन की ओर गए और वहां जाकर के देख रहे हैं, किसी भी तरह से कहीं पर भी कोई गौएं दिखाई नहीं देती हैं, ना गोपगढ़ों की दिख रही है और ना ही गोविंद जी की गाय दिखती है भला। हाँ, कुछ समय के बाद में भगवान गोविंद विचार करने लगे कि हमारी जितनी भी गाय थी वो सब जंगल में चल रही थी, इतनी जल्दी तो कहीं जा नहीं सकती भला। लेकिन मनी मन जब ध्यान किया तो समझ में क्या आया कि ब्रह्मा जी ने जो है भगवान गोविंद की सारी गौओं का हरण करके अपने लोक में लेकर के चले गए। जय श्री कृष्णा, थोड़ा जोर से बोलिए ना जी, जय श्री कृष्णा। भगवान की गाय को लेकर के और सारे सखाओं की गाय को हरण करके आज ब्रह्मा जी जो अपने लोक को लेकर के चले गए। भगवान ने ध्यान लगा करके जब देखा कि अरे ये दाढ़ी वाले बाबा जो है ना बहुत खराब है ब्रह्मा जी, इनने हमारी गायों को लेकर के चले गए। भगवान समझ गए। तो भगवान गोविंद ने क्या किया सज्जनों कि मेरे मित्र सखा जो है घर जाएंगे, उनको डांट पड़ेगी कि तुमने सारी गैयों को घुमा करके आ गए हैं, चोरी करवा करके आ गए। मेरे सखा और मित्र जो है घर में डांट खाएंगे, मार खाएंगे, तो क्या करना चाहिए? तो भगवान गोविंद ने अपनी माया से जो गौएं जैसी थी वैसी की वैसी बना दी है आज। जैसी गाय थी वैसी गौओं को पुनः निर्माण कर दिया जी। और हकालते हुए चले आ रहे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं गोविंद। बांसुरी की धुन जो है सखाओं के कानों में पड़ी, अरे गोविंद देखो कन्हैया आ गया, हमारा गऊ को लेकर के आ गया लगता है। हकालते हुए चले आ रहे हैं। वही कि गौवन के आछे पाछ कंजनी के काछे काछ, राग गौरी गावत गावत सखन से। आनंद के कंद ब्रज लोचन चकोर चंद, मंद मंद आवत गोविंद वृंदावन से। भगवान गोविंद कौन कैसे हैं? मंद मंद चलते हैं, उनकी चाल सखियों को बड़ी सुंदर लगती है जी, ब्रजवासियों को बड़ी अच्छी लगती है कि देखो तो हमारा जो कन्हैया है, ब्रज का लोचन, ब्रज के नेत्र है कौन? गोविंद जी महाराज। थोड़ा शांति बनाए। जय श्री कृष्णा। धीरे धीरे बोलना, ज्यादा जोर से मत बोलना, गोविंद जी सुन लेंगे तो समस्या बन जाएगी। जय श्री कृष्णा। हमारे भैया लोग क्यों नहीं बोलते? बात क्या है जी? शर्म लगती है आप लोगों को क्या भगवान के नाम में? मेरे भाई भाई ऐसा तो नहीं है ना? बिल्कुल शांत बैठे रहते, क्या बात है? ये गोविंद का नाम है, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है उसे इकट्ठा कर लीजिए जी। समय है भी, आगे वाला समय कब कैसा आ जाए कोई गारंटी नहीं है। इसलिए सब लोग थोड़ा खुल करके बोलिए जय श्री कृष्णा। ये भगवान का नाम है मेरे भाई बहनों, यही तो है सर, क्या रखा है यहाँ? भगवान गोविंद चले आ रहे हैं, मधुर मधुर बांसुरी की तान सुनाते हुए। सारे सखा लोग अपनी गौओं को लेकर के घर पहुंचे हैं। हाँ, सुकारता सर्वभूतानां नता सर्व प्रवर्तयाम,
श्री कृष्णात चरणम भुजम सर्व दुख गमिष्यति। मेरे भाई बहनों, जो भगवान गोविंद के चरण में जाता है उसके सारे दुख उसी समय दूर हो जाते हैं, सब भाग जाते हैं, वहां कुछ नहीं रहता, दुख नाम की कोई वस्तु नहीं होती भला। अतएव सज्जनों, अपनी अपनी गौओं को लेकर के सब अपने घर को गए और जब घर पर पहुंचे तो सबने अपनी अपनी गाय को सार में बांध दी। सार होता है ना गौ बांधने का, वहां सबने बांध दी है। गोविंद जी ने भी बांध दी। गोविंद जी गौ चराते हैं, अपितु बलदाऊ जी का काम गौ दोहन करने का होता है। हाँ, गौ का दोहन करते हैं जी। सायंकाल हुई, बलदाऊ महाराज जो हैं गौ लगाने के लिए सार में गए। सार में गौ को लगा रहे हैं और गौ के नेत्रों में देख रहे हैं बलदाऊ, तो क्या दिख रहा है? भगवान कन्हैया दिख रहे हैं। बड़ी अद्भुत लीला है प्रिय मेरे भाई बहन। बलदाऊ जी महाराज गौ का दोहन कर रहे हैं जी, और नेत्रों में गाय के देख रहे हैं, तो क्या दिख रहे हैं? कन्हैया दिख रहे हैं। हाँ, भगवान की मूर्त दिख रही है गौ माता के नेत्रों में। बलदाऊ समझ गए कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुआ है आज, लेकिन ये गड़बड़ी कौन बताएगा भला? अरे कन्हैया सुनो जरा, इधर आना। हाँ भैया, दौड़ करके आए। भैया क्या बात है, ये बता, ये गाय किसकी है? ये अपनी है किसी और की है? कन्हैया जी कहते हैं, बोले भैया ये सब अपनी है। बोले सच्ची बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है? बोले नहीं भैया सब अपनी है। बलदाऊ जी कहने लगे, तू सबसे झूठ बोलना कन्हैया, मुझसे झूठ कभी नहीं बोलना बेटा। एक बात ध्यान रखना, मैं तेरा बड़ा भाई हूं। सबसे झूठ बोलेगा बन जाएगा, लेकिन मुझसे झूठ बोलेगा कभी नहीं बनेगा। ये आंख में क्या दिख रहा है देखना जरा। बलदाऊ जी कहते हैं, गौ की आंख में क्या दिख रहा है बता जरा मुझे। तो भगवान देखते हैं तो भगवान की ही छवि दिखती है उसमें सज्जनों, भगवान गोविंद ही दिखते हैं। अपने मस्तक को झुका लिया है आज गोविंद जी ने बलदाऊ जी के सामने। भैया मुझसे गलती होगी, मैंने आपसे झूठ बोला। अरे तो हुआ क्या था मुझे बताना, क्या बात हुई? भैया हम जमुना जी के किनारे गए और जाकर के हमने वहां पर गौओं को चरा रहे थे, भोजन करने के लिए बैठे सभी लोग। गौएं चरते चरते बहुत दूर निकल गई और उतने देर में क्या हुआ, वो ब्रह्मा जी है ना दाढ़ी वाले बाबा, उनने हमारी सारी गौओं का हरण करके उनके धाम को लेकर के चले गए। चोरी कर ली हमारी गौओं को। अब मैं क्या करता था? मेरे जितने भी मित्र हैं, दोस्त हैं, वो घर जाते बिना गौओं के खाली जाते हैं, तो उनके घर वाले डांटते, उनको मारते पीटते, तुमने गौओं को चोरी करवा दी, घुमा दी। मेरे सखा पिटते ना भैया, इसलिए मैं ये नहीं चाहता। बड़ी विचारणीय बात है मेरे प्रिय भाई बहनों कि अब आप बताएं कि आज जैसे कि सखा, भगवान क्या ध्यान रख रहे हैं कि सखा डांट नहीं खाना चाहिए, पिटना नहीं चाहिए। हम तो उनके भक्त हैं भला, हमारा कितना ध्यान हो सकता है उन्हें, ये भी सोचने की बात है। जब वो सखा का इतना चिंतन करते हैं, चिंतन मासु चाखेद से, भगवान गोविंद इतना चिंतन करते हैं सज्जनों, अपने मित्रों का, अपने सखाओं का ध्यान रखते हैं, और जो उनकी भक्ति करने वाला होगा, जो उनका चिंतन करने वाला होगा, भला उनका कितना ध्यान नहीं रखेंगे जी। इसलिए मैं बार बार आपसे कहता हूं, क्यों? जय श्री कृष्ण। प्रिय मेरे भाई बहनों, इस नाम को कभी मत भूलना, छोड़ना। यही एक है कि सर्व दुख गमिष्यति, यही नाम है सारे दुखों से दूर करने वाला और सर्व सुख प्रदायक, सारे सुखों को देने वाला। अन्यत्र और कुछ कहीं कुछ होने वाला नहीं है जी। कोई चीज से हमें, कोई वस्तु से, कोई काम से अगर सुख मिलता हो तो बताओ। आज तक नहीं मिला तो क्या मिलेगा? लेकिन आज मिल सकता है, अब मिल सकता है। कृष्ण नाम धन पायो प्यारा, जन्म जन्म के मितत विकारा। कृष्ण नाम को पा लीजिए मेरे भाई बहनों, सारे विकार दूर हो जाएंगे जितने हैं। बलदाऊ जी प्रातःकाल अपने सखाओं के साथ फिर वही गौओं को लेकर के जमुना जी के तट पर गए।
चलते जा रहे हैं, सारे सखा चलते जा रहे हैं साथ में। सारी सखियां भगवान को देखने में लगी है। अरे आजकल तो ये हमें देखता भी नहीं है भला। सारी सखियां कहती है हम तो इसका इंतजार करते कि जी कब घर से निकलेगा, और जब तक हम इसे ना देखें तब तक हमें सुख की अनुभूति प्राप्त नहीं होती ना जी, तब तक हमें सुख नहीं मिलता। सारी सखियों का ऐसा विचार है, अरे कन्हैया आता होगा, अरे कन्हैया आता होगा, ऐसा विचार करती रहती है सब। ब्रह्मा जी ने देखा कि अरे मैंने इसकी गाय को तो सब चोरी करके अपने लोक में ला करके रख लिया है, और ये फिर वैसे की वैसे गौओं को लेकर के कहां से आ गया भला? ये कोई साधारण बालक नहीं है जी। ब्रह्मा जी समझते ही साधारण बालक नहीं है, ये कोई जरूर चमत्कारिक बालक है, ऐसा विचार ब्रह्मा जी करते हैं। कुछ समय के बाद में ब्रह्मा जी ने देखा कि सारी गौओं में, सारी गौओं को नेत्रों में, पूरे शरीर में गोविंद विद्यमान है। हाँ, पूरे गौ में गोविंद जी विद्यमान है। अतएव सज्जनों, आज जो है गोविंद जी महाराज ब्रह्मा जी को शिक्षा दे रहे हैं, अहंकार मिटाना चाहते हैं। हाँ, ब्रह्मा जी समझ गए कोई साधारण बालक नहीं है। ब्रह्मा जी ने वैसे की वैसे सारी गौ को जो लेकर के गए थे लाकर के गोविंद जी के पास छोड़ दी, और हाथ जोड़ करके पुरुषोक्त इत्यादि मंत्रों से बंधन करने लगे कि हे महाराज, हे श्री नारायण, मुझे क्षमा कर देना, मैंने आपको जान नहीं पाया, मुझे पता नहीं था कि आपका जन्म इस मृत लोक में हो गया है। प्रिय सज्जनों, भगवान गोविंद कहने लगे कि हे ब्रह्मदेव, थोड़ा सोच समझ के सारे कार्यों को करना चाहिए। इससे भी शिक्षा गोविंद भगवान गोविंद ने दी, कन्हैया ने दी, सखाओं को दी, मित्रों को दी, ब्रजवासियों को दी, ब्रह्मा जी को दी, देवताओं को दी। सज्जनों, और शिक्षा क्या है कि जल्दबाजी में कभी कोई कार्य नहीं करना चाहिए। शांतम कूटस्थ सुखम, शांति के साथ किया हुआ जो कार्य होता है वो सफल होता है, और जो अशांति में कार्य करता है ना जी, वो सारे कार्य उसके बिगड़ जाते हैं, सब डिस्टर्ब हो जाते हैं। हे ब्रह्मा जी, आपने अच्छा किया हमारी गौओं को चोरी करके ले गए थे। आज ब्रह्मा जी हाथ जोड़ करके नारायण के सामने, गोविंद के सामने खड़े हैं, भला क्षमा याचना कर रहे हैं। भगवान ने कहा ठीक है ब्रह्मदेव, कोई बात नहीं, आपने अच्छा किया, लेकिन आपने गौ वापिस कर दी, इतने ही बहुत नहीं। इधर भगवान गोविंद हैं कि चले जा रहे हैं। ब्रज में जो है आजकल भगवान देखते नहीं है, सखियां विचार करती हैं तो भगवान कन्हैया को इशारा करती है, भगवान कन्हैया को इशारा करती है, कोई ताली बजा करके करती है, कोई आवाज देती है कि किसी भी बहाने से जो एक बार हमें देख लेता तो हमें सुख मिलता। लेकिन भगवान गोविंद जो है वो देखना बिल्कुल भी नहीं चाहते। तो सारी सखियां क्या कहती हैं? सभी लोग मेरे साथ दो पंक्ति का गीत गाते हुए भगवान के चरणों में चित्त को रमाते हुए चलेंगे। जय श्री कृष्णा। जब तक सभी लोग नहीं बोलेंगे तो मैं भजन नहीं गाऊंगा। जय श्री कृष्णा। भैया लोगों को नहीं सुनना है, कथा सुनना है सबको। चलने दीजिए कथा। हाथ उठा करके बताओ सबको भजन सुनना है कि कथा सुनना है साथ में। नहीं सुनना, लेकिन मेरे को सुनना है, ठीक है। जय श्री कृष्ण। हो करके इशारे बुलाए गए रे, बुलाए गए रे, बरसाने की छोरी राधा गोरी। जिनको नाचना भी हो तो नाच लेना। हाँ, आज भगवान को सब इशारा कर रहे हैं और करके इशारे बुलाए गए रे, बुलाए गए रे, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी। करके इशारे बुलाए गए रे, बुलाए गए रे, राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी
परसाने की छोरी राधा गोरी गोरी बरसाने की छोरी। हाँ करके इशारे बुलाए गए रे परसाने की छोरी राधा गोरी बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी। तालियों के साथ घूमते बोलो भगवान राधा कृष्ण भगवान की। श्री राधे। कम से कम मेरे भाई बहनों बैठे बैठे ताली ही बजाओ। ज्यादा कुछ नहीं। जो गाना मेरो नाम न जाने जो गाना मेरा नाम न जाने जो गाना मेरो नाम न जाने जो गाना मेरा नाम न जाने नाम न जाने नाम न जाने नाम न जाने नाम न जाने। मुझे बरसाने बताए गई रे बरसाने की छोरी राधा गोरी करके सारे बुलाए गए रे राधा गोरी गोरी बरसाने की छोरी। तालियों के साथ झूमते हुए बोलो बाबे हरिलाल की। श्री राधे। हरि बोल। हरि बोल। जो गाना मेरो घर नहीं जाने 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 घर नहीं जाने घर नहीं जाने। घर नहीं जाने घर नहीं जाने। एक बात है प्रिय हमारे भाई बहनों, गोविंद जी को अगर घर का एड्रेस देना हो तो तुलसी का वृक्ष अपने घर में लगा लेना है। क्या तुलसी जी का वृक्ष अपने घर में लगा लेना। कन्हैया जी समझ आएंगे मेरा भक्त यहाँ रहता है। जो गाना मेरो घर नहीं जाने जो गाना मेरो घर नहीं जाने घर नहीं जाने घर नहीं जाने घर नहीं जाने घर नहीं जाने। तुलसी हवेली बताए गई रे बरसाने की छोरिया राधा गोरी बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी। राधा गोरी बरसाने की छोरी। श्री राधे। तालियों के साथ झूमते हुए तुलसी को बिरछा तुलसी को बिरछा तुलसी को बिरछा तुलसी को बिरछा मेरे अंगने में तुलसी को बिरछा मेरे अंगने में तुलसी को
दूसरे को विद्या बताई गई रे, बताई गई रे बरसाने की छोरी। राधा गोरी गोरी बरसाने की छोरी, राधा गोरी गोरी, हाँ बरसाने की छोरी, राधा गोरी बरसाने की छोरी, राधा गोरी गोरी, करके इशारे बुलाए गए रे, बुलाए गए रे बरसाने की छोरी। राधा गोरी करके सारे बुलाए गए रे, बुलाए गए रे बरसाने की छोरी, राधा गोरी गोरी। तालियों की सेवा करते हुए बोलो राधा रानी सरकार की जय हो। जियो रे और अंतिम कड़ी है, सभी लोग बोले थोड़ा सा। माता अम्बे का भजन है राधा रानी का। जो गाना मेरो नाम नहीं जाने, जो गाना मेरा नाम नहीं जाने, जो गाना मेरो नाम नहीं जाने, जो गाना मेरा नाम नहीं जाने, नाम नहीं जाने, नाम नहीं जाने, वो नाम नहीं जाने, हाँ नाम नहीं जाने, जो गाना मेरो नाम नहीं जाने, जो गाना मेरा नाम नहीं जाने। बताए गई रे, बताए गई रे बरसाने की छोरी। राधा गोरी गोरी बरसाने की छोरी, राधा गोरी गोरी, हाँ बरसाने की छोरी। राधा गोरी गोरी बरसाने की छोरी, राधा गोरी गोरी, हाँ करके इशारे बुलाए गई रे, बुलाए गई रे बरसाने की छोरी। राधा गोरी गोरी करके सारे बुलाए गए रे, बुलाए गए रे बरसाने की छोरी, राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी, राधा गोरी गोरी, राधा गोरी गोरी, राधा गोरी गोरी, राधा गोरी गोरी, राधा गोरी गोरी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रिय सज्जनों, भगवान ऐसी बाल लीलाओं को कर रहे हैं ब्रज में, और सारे ब्रज के कौन है भगवान? लोचन। हाँ, लोचन का मतलब नेत्र होते हैं सज्जनों। हाँ, भगवान गोविंद जो है पूरे ब्रजवासियों के लोचन बन गए हैं। अगर एक पल भी ना देखे मेरे प्रिय सज्जनों, तो ये समझ जाना कि सारे ब्रज में तकलीफ प्रारंभ हो जाती है हर किसी को, जी नारी हो, नर हो, बालक हो, वृद्ध हो, सबको समस्या प्रारंभ हो जाती है। अतएव सज्जनों, थोड़ा शांति बनाए। जय श्री कृष्णा। ठंडी में हाथ नहीं निकाल रहा है भाई लोग, क्या बात है? ऐसा मत कीजिए जी, ये भगवान नाम का नाम है। और आपने सुना होगा ना जी, कष्टे फल कपे राज। हाँ, जो कष्ट करता है उसे फल मिलता है, और जो तप करता है उसे राज्य मिलता है। तो मेरे भाई बहनों, थोड़ा सा कष्ट कर लो जरा, ज्यादा नहीं करना, और 2-3 दिन करना है। इसके बाद में खूब ढांक के रखना है इसे, बाहर बिल्कुल मत निकालना। मैं आपको बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं समझना, मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ, मेरा भाई लोग भी इधर नहीं है।
आप लोग तो बड़े अच्छे हैं, सब हाथ खोल के बैठे हैं। जय श्री कृष्ण। अतः सज्जनों, ब्रज में एक समय भगवान गोविंद और बलदाऊ महाराज घूमने के लिए निकले। ब्रज में देखा है भगवान जो है श्री नारायण और बलदाऊ जी महाराज घूमने के लिए निकले हैं ब्रज में कि भैया चलो ब्रज में तो देखा जरा क्या क्या हो रहा है। जब ब्रज में निकले तो जाकर के देखते हैं क्या कि नाना प्रकार के पकवान बन रहे हैं। क्या नाना प्रकार के पकवान बन रहे हैं, मिष्ठान बन रहे हैं ना जी। एक बात तो मैंने पूछी ही नहीं भला आपसे, अरे आज गोवर्धन महाराज का पूजन है, आप लोगों ने कुछ लेकर के आए कि नहीं? मैंने मालपुआ बोला था ना जी सबको, आज लाए? भूल गए क्या? कल लेके आना है। जिनने लाए हैं कोई बात नहीं है, और जिनने नहीं लाया होगा तो वो कल ही आज से लेकर के आना भला। लेकिन आज मैंने 2 बोला था, कल जो है 4 लाना है। 2 ब्याज लगेगा ना आज का, जिनने नहीं लाया। प्रसाद बनेगा, प्रसाद बटेगा भला। ये गिरिराज पर्वत का प्रसाद है, ये साधारण प्रसाद नहीं है जी। अतएव सज्जनों, ब्रज में भगवान देख रहे हैं क्या कि नाना प्रकार के पकवान बन रहे हैं। हाँ, मिष्ठान बन रहा है, बैलगाड़ियां सज रही है, बैलों को सजाया जा रहा है, गाड़ियों को सजाया जा रहा है। भैया बताओ ये क्या कर रहे हैं सब? हमारे ब्रज में किस बात की तैयारी हो रही है? बलदाऊ कहते रहे मुझे पता नहीं है कुछ, मैं खुद पहली बार देख रहा हूं भला ये बैलगाड़ी क्यों सजा रहे हैं सब लोग। मैं ये पहली बार देख रहा हूं खुद कि यहाँ पर नाना प्रकार के जो मिष्ठान बन रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्यों बना रहे हैं। सब घरों घर बन रहा है आज। हाँ, समझ में नहीं आता कि क्यों बन रहा है, कैसे क्यों बना रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, इस कुछ भगवान गोविंद को कोई पता नहीं है ना, बलदाऊ महाराज को कोई जानकारी है जी। आज विचार करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, किससे पूछे, किससे पूछे, ये समझ में नहीं आता। अतएव सज्जनों, अतः व्रजं राजपथेन माधवा स्त्रियं गृहीत्वा विलेपनम्। भगवान गोविंद जो है आज विचार में पड़े हुए हैं कि नाना प्रकार की तैयारियां हो रही हैं, लेकिन समझ में नहीं आता कि क्यों हो रही है। चलो बाबा से पूछते हैं। नंद बाबा के पास गए भला, बाबा ये हमारे ब्रज में क्या हो रहा है? नाना प्रकार के घरों घर पकवान बन रहे हैं, मिष्ठान बन रहा है, तो भैया और ये बैलगाड़ियां भी सजा रहे हैं लोग। बैलों को नगर डूब जाए इतनी वर्षा करना है तुम्हें, जाओ। सांबर तक मेघ जो है वो सबसे ज्यादा वर्षा करता है जी। देखते ही देखते सारा ब्रज जो है डूबने लगा। बाबा नंद के पास सारा ब्रज आ गया। अरे बाबा नंद बाबा, तुम्हारे कहने में हमने गिरिराज का पूजन किया था, अब इंद्र का प्रकोप देखो जरा, पूरे ब्रज को डुबाने लगा है। इंद्र का प्रकोप और गुस्सा देखो। इसी कारण से कह रहे थे ये बच्चों के कहने में, बताओ इंद्र भगवान का पूजन करो। इंद्रो न बंदते बांधते च। प्रिय सज्जनों, गिरिराज भगवान सभी लोग मेरे साथ भगवान गिरिराज का वंदन करेंगे और प्रार्थना करेंगे कि हे गिरिराज महाराज, हमारे ग्राम में भी ऐसी सुख समृद्धि रहे और सदैव शांति की वर्षा हो, सभी की कामना पूर्ण हो। मेरे भाई बहनों, ऐसी कामना जो है गिरिराज पर्वत से सभी लोग करेंगे प्रार्थना। गिरिराज गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, प्रभु तुम
मेरी शरण, प्रभु तू मेरी शरण, श्री जी तू मेरी शरण, गिरिराज धरण, प्रभु तू मेरी शरण। गिरिराज धरण, प्रभु तू मेरी शरण। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान आज पूरे ब्रज की रक्षा कर रहे हैं और सभी को बोला है कि इसी पर्वत के नीचे आ जाओ, अपने गौ बछड़ा सबको लेकर के, यही हमारी रक्षा करेंगे। और देखते देखते छीली में धारण कर लिया पर्वत को, प्रिय सज्जनों। और गिरिराज धरण, प्रभु मेरी शरण। गिरिराज धरण, प्रभु तू मेरी शरण, शरण। गिरिराज धरण, प्रभु तू मेरी शरण, प्रभु तू मेरी शरण, प्रभु तू मेरी शरण, प्रभु तू मेरी शरण। गिरिराज धरण, प्रभु तू मेरी शरण, गिरिराज धरण, प्रभु तू मेरी शरण, प्रभु तू मेरी शरण। बोलिए गोवर्धन भगवान की जय हो। सभी लोग मेरे साथ एक दो पंक्ति का भजन बोलते हुए चलेंगे गोवर्धन महाराज का, और तालियों के साथ ये भगवान सभी लोग मेरे साथ आनंद से श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो, 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 तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तालियों के साथ हरि बोल। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधे। तेरे हाथ में माला तुलसी की, तेरे हाथ में माला तुलसी की, तेरे हाथ में माला तुलसी की, ओ तेरे हाथ में माला तुलसी की, तेरे हाथ में माला तुलसी की, ओ तेरे हाथ में माला तुलसी की, तेरे कंधे पे कंबर साज महासाज, तेरे माथे श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो।
शंकर भगवान की जय, अर्धनारेश्वर भगवान की जय। बोलिए भगवान की। सब बोलिए मेरे भाई बहनों, जरा भगवान तक आवाज। कंस के द्वारा अक्रूर को गोकुल भेजना और अक्रूर जी महाराज के द्वारा गोकुल से भगवान श्री वासुदेव को नंदलाल सवरिया मेरे, गोपाल सवरिया मेरे, नंदलाल सवरिया मेरे, कोई नहीं तेरा कोई नहीं
बढ़िया